नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा केसरी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट केसरी क्लिनिक फरीदाबाद। आज हम बात करने वाले हैं फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक के बारे में, क्यों होती हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कॉमन सवाल होता है, मैम मेरी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, क्या मैं कभी कंसीव कर पाऊंगी, क्या इसका लिए मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी और क्या इसका ओनली ट्रीटमेंट IVF है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी बताती हूँ, फिलोपियन ट्यूब्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। हर साइकिल में जब एग रिलीज होता है वो ट्यूब्स में आता है और स्पर्म जो है वो वेजाइना से माइग्रेट होके यूट्राइन कैविटी से ट्यूब में आते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आके बच्चेदानी में चिपकता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। इन केस ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, फिम्ब्रिया के लेवल पे ब्लॉक है, बीच में ब्लॉक है या कॉर्नुआ के लेवल पे ब्लॉक है, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो एग है और स्पर्म है वो फ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो होता क्यों है ये? ठीक है, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का क्या कारण है? सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूब्स में चिपकन हो सकती है, सूजन हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। दूसरा है पेल्विक इन्फेक्शन। लंबे समय से डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, नीचे पेन होता है एंड आप इसको इग्नोर करते हैं, तो इसकी वजह से भी अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन और ब्लॉकेज आ सकती है। थर्ड है कभी ट्यूब्स में प्रेगनेंसी ठहरी हो जिसकी वजह से सर्जरी करवानी पड़ी हो या किसी और कारण से सर्जरी करवानी पड़ी है, उसकी वजह से भी ब्लॉक हो सकती है ट्यूब। फोर्थ है एंडोमेट्रियोसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड बैक फ्लो करता है, अंदर सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। नेक्स्ट है रसोली। अगर बच्चेदानी में कहीं रसोली है वो हमारी ट्यूब्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है, बिगाड़ सकती है, जिसकी वजह से भी ब्लॉक ट्यूब आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से फिलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है। पेशेंट्स पूछते हैं मैम लक्षण क्या होंगे? ब्लॉक ट्यूब होने का लक्षण तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शन है तो डिस्चार्ज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस है तो पेन हो सकता है पीरियड्स के टाइम पे, बट अदरवाइज आपको पता तब लगेगा। आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि मेरी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। ओके, हाउ डू वी डायग्नोज इट? डायग्नोसिस का टेस्ट है HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, और ट्यूब टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें नीचे से डाई डाली जाती है जो कैविटी के थ्रू बच्चेदानी से बाहर निकलती है और ट्यूब से आके एब्डोमिनल कैविटी में आती है। उसको हम एक्सरे पे पिक्चर लेते हैं जिससे हमें पता लगता है ट्यूब्स ओपन है क्या नहीं। कई बार, और ये जो टेस्ट है बेस्ट है अगर अंडर एनेस्थीसिया करवाया जाए। समटाइम्स पेशेंट्स को पेन की वजह से फॉल्स ब्लॉकेज आ सकता है, तो HSG बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे ट्यूब्स ब्लॉकेज हमें पता लग सकती है। दूसरा है सोनोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें डाई की जगह हम पानी यूज़ करते हैं और अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। इसमें दूरबीन द्वारा नीचे से डाई देखते हैं हम और ऊपर से दूरबीन डाल के एब्डोमिनल कैविटी से चेक किया जाता है कहाँ ब्लॉकेज है, किस लेवल पे ब्लॉकेज है, और अगर कोई रसोली तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट तो नहीं है, और सिमिलर स्टेटिंग में हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट 2 तरीके से बताऊंगी मैं आपको। एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, या मेडिकल, सर्जिकल और IVF। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि ट्यूब्स खुल जाएंगी। हाँ, अगर किसी को पेल्विक इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस आया है तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, चांसेस हो सकते हैं ट्यूब्स खुले और प्रेगनेंसी ठहर जाए। ओके, दूसरा है हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। डायग्नोसिस में मैंने आपको बताया दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है जिसमें देखते हैं कि अंदर किस लेवल पे ब्लॉकेज है। अगर अंडेदानी के पास में फिम्ब्रिया में ब्लॉकेज है वो खोली जा सकती है। अगर जहाँ बच्चेदानी और ट्यूब्स चिपकती हैं कॉर्नुआ, वहाँ ब्लॉकेज है तो दूरबीन द्वारा नीचे से, इसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन, ट्यूब्स ओपन की जा सकती हैं। और अगर अंदर कहीं चिपकन है, एडेशंस है, ओके, रसोली है, एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट है, तो सिमिलर सेटिंग में वो ट्रीट कर सकते हैं हम। एंड इसके बाद अगर ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है IVF। आपकी एज ज़्यादा है, दोनों ट्यूब्स में सूजन है, हाइड्रोसाल्पिंग या पस बनी हुई है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट बचता है IVF। ओके, दोनों ट्यूब्स को हम क्लिप करते हैं और वी आस्क यू टू गो फॉर IVF। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ब्लॉक ट्यूब का इंडिविजुअल है। आपका डॉक्टर आपको असेस करेगा कहाँ ब्लॉकेज है, क्यों ब्लॉकेज है, आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछते हैं मैम एक ट्यूब ब्लॉक है क्या करें? अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो ट्यूब ब्लॉक क्यों हुई?
कोई इन्फेक्शन था, ओके, कोई और प्रॉब्लम है, किस वजह से ट्यूब ब्लॉक हुई है। हम 5 to 6 साइकिल्स के लिए आपको मेडिसिन देते हैं, जिससे अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है बहुत अच्छा है, नहीं तो यू माइट हैव टू गो फॉर सर्जरी। ओके, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उस केस में हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कहाँ ब्लॉकेज है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और IVF भी करना पड़ सकता है। तो बात की आज हमने फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक के बारे में, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। सी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यू कैन लाइक माई वीडियो, यू कैन शेयर माई वीडियो टू योर कलीग्स, और if you have any doubt, you can write down in comment section, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.